हेलो स्टूडेंट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से आज हम पढ़ेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ये क्या होता है आइए जानते हैं। पौधों का किसी स्टिमुलस यानी बाहरी कारणों के प्रति डायरेक्शन में ग्रो करना, इसे कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आगे। इसका पहला स्टेप है स्टूडेंट्स फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट के प्रति उसका रिएक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स अभी सीखने की बात यह है, शूट्स एंड रूट्स ये दो टर्म्स आएंगी आगे। शूट क्या होता है, रूट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। शूट होता है जड़ से ऊपर की पार्ट किसी भी प्लांट का, और जड़ यानी कि रूट आप सब जानते हैं। शूट्स हमेशा लाइट की ओर ग्रो करते हैं, टुवर्ड्स लाइट, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहलाते हैं। और जो रूट्स हैं वो लाइट के विपरीत दिशा में ग्रो करती हैं, नीचे की तरफ अर्थ में, उसे हम नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गमले में कोई पौधा लगाते हैं और उसको खिड़की के पास रखते हैं, तो आप देखेंगे सूरज की तरफ उसका तना मुड़ जाएगा, और इसी कहते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स, अब दूसरा स्टेप है जियोट्रॉपिज्म, उसका नाम है। अब जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म अपने आप में नेगेटिव्स हैं। जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म में शूट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था और रूट नीचे की तरफ। अब जियोट्रॉपिज्म में हम सीखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। अगर जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो दो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म होगा क्या कि जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं और जो शूट है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इसको हम इस तरह समझें, फोटोट्रॉपिज्म में क्या हो रहा था, शूट्स जब ऊपर की तरफ आ रहे थे तो वो पॉजिटिव था फोटोट्रॉपिज्म। यहाँ रूट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जा रहा है, और शूट्स ऊपर आ रहे हैं तो उसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कह रहे हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म में और जियोट्रॉपिज्म में सिर्फ यही एक फर्क है, यही अंतर है, और आपको यही लिखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप कोई बीज बोते हैं मिट्टी में तो उसकी रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं और उसका शूट ऊपर की तरफ आता है, दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, उसका नाम है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, यानी कि पानी का कुछ ना कुछ इसमें लेना देना है। इट मीन्स, तो यानी कि पानी की तरफ जब हम मिट्टी में पानी डालेंगे तो हाइड्रोट्रॉपिज्म होगा, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है मिट्टी और पानी का वो होगा, जिसकी वजह से जड़ें पानी की तरफ ग्रो करेंगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं। घर पे आपने देखा होगा कोई सूखा गमला जिसमें आपने बहुत दिनों से पानी नहीं डाला, तो उसका जो पौधा है वो सूख जाता है। जब उसमें पानी डालते हैं, जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होती है, तो कुछ ही देर बाद या एक दिन बाद जब देखते हैं आप, तो उस पौधे में हरियाली दिखती है और उसकी जड़ें ग्रो करनी शुरू कर जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। स्टूडेंट्स, अब चौथा स्टेप है थिग्मोट्रॉपिज्म, उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ये है क्या? आपने देखा होगा कुछ ऐसी प्लांट्स होती हैं या ऐसी बेल होती हैं, जैसे मनी प्लांट है, मटर का बेल है, वो चारों तरफ किसी सपोर्ट के, उसमें टेंड्रल्स होते हैं छोटे छोटे, जड़ सी दिखती होंगी आपको, वो किसी सपोर्ट के चारों तरफ लिपट जाती हैं, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म। वो उसी से ग्रो करते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप। मैंने एग्जांपल दिया आपको मनी प्लांट का और पीस यानी कि मटर के बेल का। अब है पांचवा स्टेप कीमोट्रॉपिज्म। ये कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, यानी पौधों की ग्रोथ किसी केमिकल की दिशा में होना। तो उससे एक पॉलन ट्यूब निकलती है। यह पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक पहुंचती है, और इसे वहां तक पहुंचने का रास्ता दिखाता कौन है? ओव्यूल से निकलने वाले केमिकल सिग्नल्स। अब यहां से खेल शुरू होता है। पॉलन ट्यूब उन सिग्नल्स को सेंस करती है और उसी दिशा में फिर वो ग्रो करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ बढ़ना ही कीमोट्रॉपिज्म कहलाता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी मूवमेंट की वजह से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो पाता है और फर्टिलाइजेशन होना संभव हो जाता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मच्छर खुशबू सूंघकर इंसान की तरफ बढ़ता है या उस तक पहुंचता है, पॉलन ट्यूब ओव्यूल के केमिकल सिग्नल्स की तरफ बढ़ती है। इस टॉपिक को डीपली रिवाइज करिए, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसके नोट्स बनाइए और लिख करके याद कीजिए। यही तरीका है इस टॉपिक को अपने दिमाग में हमेशा के लिए बसाने का। थैंक यू सो मच। आगे मिलते हैं आपसे किसी और टॉपिक के ऊपर।